बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल की खुसूसी नशरियात में, और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, हुकूमत बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। इंतकामी कार्रवाइयां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हकीकी आज़ादी मार्च से खौफजदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हिरासा कर रही है। एक के बाद एक मुकदमात बनाए जा रहे हैं, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, फिर जनाब यूसुफुल्लाह नियाजी को गिरफ्तार किया गया, हामिद जबान को गिरफ्तार किया गया, और अब गुज़िश्ता रात आजम स्वाति को भी हिरासत में ले लिया गया। एहतजाज रिकॉर्ड कराना जमहूरी हक है और यही हक हुकूमत आवाम से शायद गालिबन छीनना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल से पहले ही हुकूमत ने शहर इक़्तिदार में रुकावटें लगा दी हैं। आवाम को मुसलसल तंग किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल भी सामने आ रहा है। हम्माद अजहर कहते हैं कि मरीम नवाज लंदन में सैर कर रही हैं, इसहाक डार वजीर खजाना बन गए हैं, शहबाज और हमजा का केस भी खत्म हो गया है, लेकिन हामिद जमान, सेनेटर सैफुल्लाह और आजम स्वाति जेल में हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि सियासी शख्सियत को कैदी बनाकर तशद्दुद करना पाकिस्तान में एक नया मामूल बन गया है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा क्या निकलेगा, जनाब इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून अजहर सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब, शहबाज शरीफ साहब ने जब अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, पहली तकरीर की थी कौमी असम्बली में, और ये पहली तकरीर उनकी वजीर आजम बनने के बाद थी। उसके बाद उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा था कि हमारे दौरे हुकूमत में कोई भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी, कोई भी सियासी कैदी नहीं होगा। लेकिन जनाब कहते हैं ना कि हुकूमत के दावे और वादे सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, अमली तौर पर उसका कोई अमल दखल नजर नहीं आता है। और उसके बाद जितने भी दिन आए, आने वाले वक्त ने यह साबित किया कि शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के फोरम पर खड़ो के जो बात की थी वो सिर्फ हवाई बातें थी, उसका प्रैक्टिकली कोई ताल्लुक नहीं था। और एक के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हुआ है। जनाब अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अजहर साहब, पहले तो मैं चाहूंगा, जो ये पीका एक्ट 20 के तहत गिरफ्तार किया गया है आजम स्वाति को, और जो शिकें लगाई गई हैं 500 है, 131 है, 501 है, 505 है, 109 है, पहले इसकी आप तशरीह कर दें, फिर जरा आगे बात करेंगे इस पे। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ये पीका लॉ वही है जो इमरान खान साहब के दौर में जी बड़ी मजेदार बात बता रही ना आपको याद होगा कि इन सब ने ये कहा था, ये इस गवर्नमेंट ने, कि जनाब ये काला कानून है। फिर इस कानून को बेहतर बनाने के लिए इमरान खान साहब के दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाई गई, बिल्कुल सेक्शन 20 नेचुरल पर्सन के हवाले से, और वो मामला चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट पे आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और ये क्रिमिनलाइजेशन हो नहीं सकती डेफेमेशन के हवाले से, और सेक्शन 20 वो कलअदम करार दे दिया। बिल्कुल। उसकी अपील फाइल की FIA ने, और FIA ने वो अपील वापस ले ली। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो जितना भी कानून में जो तरामीम थी, जो इमरान खान ने कोशिश की थी सिस्टम को, सारी कलअदम हो गई। आप पुरानी पोजीशन पर अगर आप आए, आपको गिला रहेगा, सवालात के जवाब रहेंगे, लेकिन आप क्या इस तरह मुकदमा दर्ज करके और इस तरह आप उठा लेंगे? आपने कोई वजाहत भी नहीं ली उनसे, कोई नोटिस डाल देते, जो अमूमन ऐसा होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जब ये बात है या ऐसी कोई बात है तो नोटिस डाल के उनकी हियरिंग कर लें, उनकी वजाहत तलब कर लें। बल्कि आपने तो फौरी तौर पर पता नहीं इंक्वायरी कब की, क्या नहीं की, मुझे 3 बजे सर रेड करके 3 बजे गिरफ्तार। अच्छा सर, मैं ये इस पे भी आपसे बात करूंगा सर साहब कि इसको नाफिज किया था, क्योंकि इस तरह के मामला निकलकर सामने आए थे कि तमाम चीजें जो है ना कलअदम करार दे दी गई हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब ने मुझे ज्वाइन किया। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। उस्मान साहब, आप लोगों ने आंसू गैस के शेल खरीदे, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा खरीदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चलाए हमने। पीका ऑर्डिनेंस आप लेकर आए, उस वक्त की अपोजिशन मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त हुकूमत में है, उन्होंने काफी शोर मचाया और इसको कलअदम करार दिया, काला कानून करार दिया। लेकिन इनिशिएटिव आपने लिया था, इंप्लीमेंट आप पर किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, पीका ऑर्डिनेंस के तहत आजम स्वाति को भी गिरफ्तार किया गया? देखिए, मैं तो एक जोर मजम्मत करता हूँ। आजम स्वाति साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदार शहरी भी हैं, इस मुल्क के टैक्स पेयर भी हैं, सियासतदान तो वो हैं। तो जिस तरह से पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, मैं तो ये समझता हूँ कि मगरब में, अमेरिका में जो
फॉरनर्स हैं जो बाहर से लोग आकर वहाँ रह रहे हैं, उनके साथ भी इस तरह नहीं किया जा रहा, पकड़ पकड़ जो हो रही है। सही है। और ये पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको इस तरह उठाया जा रहा है, और बुनियादी तौर पे ये गवर्नमेंट बौखलाहट का शिकार है। लॉन्ग मार्च इनके असाब पे सवार है, और ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उसे गिरफ्तार करना चाह रही है, एक ऐसी फिजा बनाना चाह रही है जिसमें मुल्क नारकी की तरफ जाएगा। इन सब बातों से हासिल कुछ नहीं होना। आज ही डॉक्टर आजम स्वाति साहब भी बाहर आ जाएंगे, और इस तरह की हरकतों से अगर ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्च या आजादी की जो तहरीक है वो रुकेगी, वो रुकने वाली नहीं है। आज लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आज लोग ये इंतजार नहीं कर रहे हैं कि मैं सियालकोट से हूँ तो उस्मान डार बाहर निकलेगा तो सियालकोट के लोग जाएंगे इस्लामाबाद। लोग पहले ही तैयार बैठे हैं, वो वेट नहीं कर रहे मेरा किसी का। उनमें सिर्फ सर कानून सबके लिए बराबर होता है उस्मान डार साहब, और हर कोई कानून के मातहत होता है, कानून हर एक के लिए बराबर है। राना सनाउल्लाह साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, उनके लिए फुर्तियां नहीं होती हैं। आजम स्वाति साहब सेनेटर हैं, उनके लिए इतनी फुर्तियां होती है, रात के 3 बजे उनके घर पर छापा मारा जाता है, एविडेंसेस हैं, तफ्तीश कब की है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी वो भी कह रहे हैं कब तफ्तीश हुई कब नहीं हुई, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये क्या 2 पाकिस्तान है इस वक्त, या 2 पाकिस्तान एक है और 2 कानून चल रहे हैं? देखिए PMLN की सारी लीडरशिप जो हैबर पख्तूनख्वा से है, पंजाब से है, छुप कर इस्लामाबाद में बैठी है। सही है। और खास तौर पे ये बुज़दिल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद की पुलिस के पीछे छुपा हुआ है। पिछले दिनों जितनी इनकी भागदौड़ लगी हुई थी जमानतें लेने पे, हालिया दिनों में किसी ने इस वजीर दाखिला को इस तरह भागते नहीं देखा जिस तरह ये भाग रहे थे। सही है। तो मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ राना सनाउल्लाह को कि भाग लो जितना भागना है, तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। अच्छा, वो दिन दूर नहीं है, इन सबका दोबारा एहतसाब होगा। दिन ये भी नहीं रहने हैं। ये समझते हैं कि शायद ये सारे जो सर कहाँ होता है एहतसाब? आप भी बताया ना, जितने केसेस बनते हैं, हमजा साहब निकल गए, शहबाज शरीफ साहब निकल गए, ऐसा लग रहा है सब क्लीन चिट मिल रही है सबको सर। मतलब एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहते हैं सर कानून में इंसाफ होता है तो इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें एक अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर। देखिए एक अल्लाह की भी अदालत है, जहाँ ना सिफारिश चलनी है, ना किसी की जोर जबरदस्ती चलनी है, ना किसी की टेलीफोन कॉल चलनी है। तो उस अदालत में भी इन सब ने पेश होना है। जिस बुरी तरह इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, अच्छा गरीब आदमी पिस के रह गया है, तो अल्लाह की अदालत भी लगनी है एक दिन। इन्होंने मरना भी है, तो मौत तो सबको आनी है। तो इसलिए कोई ये सोच रहा है कि आज पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कमजोर है, अदालतें मैनेज हो जाती हैं, फोन कॉल चली जाती हैं, मुकदमा खत्म हो जाते हैं, तो ये अल्लाह का भी एक दिन आना है। तो देखें फिर ऐसे सर पार्टी के अंदर कोई लिस्टें वगैरह हैं, किस किस को गिरफ्तार किया जा सकता है, कौन कौन नेक्स्ट है जिसको दोबारा से हिरासत में लिया जा सकता है? खान साहब को हिरासत में लेने की कोशिश तो काफी की गई, 2 दफा उन पे शायद कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हो सका। हर उस शख्स को वो हिरासत में लेंगे। पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि आजम स्वाति का कसूर क्या है? आजम स्वाति ने इस मुल्क के करप्ट निजाम के खिलाफ आवाज उठाई। सही है। आजम स्वाति ने इन चोरों डाकुओं लुटेरों की निशानदेही की है जो रंगे हाथों पकड़े गए। 24 अरब रुपए के शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के ऊपर शर्ट केसेस थे, ये कैश बॉयज, टीटी वाले, ये सारे कौन थे? ये मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला, ये सारे और माने हुए हैं, एडमिटेड थे, सजाएं होने वाली जिन लोगों को। तो पाकिस्तानी कौम बेवकूफ नहीं है, लोग ये सब कुछ देख रहे हैं जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह वो नोटिस लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आज पाकिस्तान के 22 करोड़। ठीक है सर लास्ट क्वेश्चन आपसे। आज भी साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे, और हर गुफ्तगू में वो कहते हैं कि जनाब ज़्यादा देर नहीं है कॉल के लिए और मैं जल्दी कॉल देने जा रहा हूँ। आपको नहीं लगता ज़्यादा देर हो गई है या हो जाएगी अगर मजीद इसको डिले करते हैं आप लोग, अगर ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है तो? देखिए आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए, लॉन्ग मार्च की कॉल देना इमरान खान के हाथ में है। उस लॉन्ग मार्च के बाद जो फैसले हैं वही नजीम पाकिस्तानियों के हाथ में होंगे, इस्लामाबाद की सड़कों पे। और जब लाखों लोग सड़कों पे होंगे तो फिर आपको तो अंदाजा होना चाहिए फिर क्या फैसले होंगे। ठीक है। तो इसलिए मेरा लीडर इमरान खान यही चाहता है कि लॉन्ग मार्च से पहले जो एक मुतालबा रहा है हमारा
आप साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना अब तो। पहले अब तो हो जाए, देखिए चीजें चल रही हैं और अगले चंद दिनों में तो आप देखें चीजें क्या कहते हैं डेवलप होंगी। तो अगर नहीं होंगी तो फिर ये अक्टूबर का महीना लॉन्ग मार्च का महीना होगा, फिर दमादम मस्क अंदर होगा सड़कों पे। अक्टूबर के आखिर में लॉन्ग मार्च हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, मैंने कहा है कि फिर हमने तो निकलना है। फिर मकसद ये तो नहीं कि हम अपनी आंखों से मुल्क को तबाह होता देखें, और वो निकलना है तो उसके बाद फिर इलेक्शन की डेट लेकर ही वापस आना है। मुझे आप ये बताएं ना, आपके घर में बिजली का बिल आता है? जी जी बिल्कुल आता है, और इतना आता है कि बस अब छोड़ देना। पर ये आप दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं। बिल अदा करने में कितनी तकलीफ हो रही है और बर्बियत के साथ इन्होंने बिजली के रेट्स बढ़ाए हैं, खुद इन्होंने महंगे पावर प्लांट लगाए हैं। आम आदमी तो छोड़े, आप मेरे जैसा बंदा भी बेच के रह गया, और आज सुबह से तो आ भी नहीं रही है सर बिजली। खैर चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ जनाब उस्मान डार साहब मौजूद है। अजहर सिद्दीक साहब, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो दफात लगाई गई हैं ये एप्लीकेबल हैं? क्योंकि पीका कानून तो कलअदम करार नहीं दे दिया गया था, ये इसके क्या मामला थे सर? फिर देखिए सलमान, एक तो बुनियादी तौर पर वो सेक्शन अपना 10 की हद तक बात थी, सॉरी नेशनल परसेंट की हद तक बात थी, लेकिन बाकी जो दफात हैं ये ताज़ीरात पाकिस्तान की हैं। अच्छा ठीक है, सही। उनमें से बड़ा मुश्किल है, कोई एक आध दफात जो नजर आती है वो 506 के कॉन्टेक्स्ट में नजर आती है, वो किसी हद तक। लेकिन इसमें बराह रास्त देखना है कि मुद्दई कौन है, यानी अगर तो मुद्दई जिनके ऊपर इल्जाम लगा है वो खुद है, फिर तो पोजीशन कुछ और है। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे की तरफ से आपने पर्चा दर्ज कर लिया है जिसका इससे ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये मसाइल ये रहेंगे। 2 दिन का रिमांड तो ले लिया सर, लेकिन इसके मुद्दई हैं FIA के टेक्निकल असिस्टेंट अनीसुर रहमान। अब देखें, ये अब डेफर्मेशन में याद रखना है आपने, असूली तौर पर एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, कि जिसकी हद के इज्जत हुई है उसने आगे आना है, उसने बुनियाद। और यही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर ये FIR चैलेंज हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस FIR को क्वैश कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल। और 2 दिन का रिमांड अपनी जगह है, इस रिमांड को भी चैलेंज करना चाहिए। रिमांड किस कानून के तहत लिया है, क्या ऐसी चीज निकालनी है या क्या चीज ऐसी ढूंढनी है इन लोगों ने। यार ये रिमांड तो अगर मजिस्ट्रेट से ले लिया, लेकिन ये रिमांड भी नहीं बनता, और इसको चैलेंज करना चाहिए सेशन कोर्ट के पास, और सेशन कोर्ट इस मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप कर सकती है। कानून में जो इबाम है वो नहीं होने चाहिए। मैं खुद समझता हूँ कि 5th जनरेशन वॉर और 6th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से हमें बड़े स्ट्रिंजेंट लॉ बनाने हैं, बड़ी सख्तियां करनी है। सर अजहर साहब, लोग अभी कंफ्यूज ये भी हो रहे हैं। अभी जैसे सुबह उठे लोगों ने देखा ये गिरफ्तारी नहीं हो गई, सीनियर रहनुमा सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सियासत के पुराने नाम है सर, उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि गिरफ्तार किस मुकदमे में किया गया है। क्या उन्होंने जो सोशल मीडिया पर काम किया उसकी वजह से गिरफ्तार किया गया? 2 केसेस इन पर चल रहे थे, गालिबन मनी लॉन्ड्रिंग की भी शायद चीज़ें थी, मैं अभी देख रहा था, एक चीज़ और भी चल रही थी उन पर। किस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, एक बात जो समझ नहीं है आपको सारों को, जी जी, कि अगर जो ये FIR सामने आई है, इस FIR में तो मैं नहीं समझता काबिल जमानत जो बनते हैं। ये मुझे डाउट ये होता है कि इसके अलावा प्रोहिबिटेड फंडिंग वाले मामले में भी उन्हें गिरफ्तारी पॉसिबल है, लेकिन जो कि अभी सामने चीज आई नहीं है। जब वो अपना रिमांड का पेपर सामने आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि रिमांड किस किस मामले में, 1 में लेके आए रिमांड, 2 के रिमांड लेके आए। जहां तक प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला मामला, वो ब्रेकिंग खबर मैं आपके हवाले से दे देता हूं कि बीनश फरीदी थी ओवरसीज पाकिस्तानी, और उनको डिक्लेयर कर दिया था नॉट पाकिस्तानी, और पैसा जो फंड दिया था वो जब्त करने का ऑर्डर दिया था। इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम इसकी तस्दीक कर लेते हैं। मैंने कहा जी इनके पास तो इख्तियार नहीं है, किस कानून के तहत तस्दीक करेंगे, ये तो जुडिशियल रिव्यू में आना है। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने उनको पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया है और कह दिया उनके जितने राइट और प्रिविलेज है वो मिलेंगे। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से एक बहुत बड़ी जीत है। समी इब्राहिम साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है। समी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। गुज़िश्ता रात आजम स्वाति को 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम चीज़ें हम इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब से गुफ्तगू कर रहे थे कि पीका ऑर्डिनेंस जिसको काला कानून करार दिया जाता था उसी के तहत गिरफ्तारी। सर आपके फर्स्ट कमेंट्स ऑन दिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? देखिए, ये उन SOPs की खिलाफ वर्जी है जो FIA ने सुप्रीम कोर्ट में दिए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि अगर आपने किसी साइबर क्राइम की वजह से किसी को पकड़ना है तो आप उसको पहले नोटिस देंगे, उसको बुलाएंगे,
फिर उसके बाद अगर वो नहीं आएगा, तावन नहीं करेगा, तो फिर उन दफात के तहत आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ये उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट की बुनियाद पर रात को 3 बजे उनको सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया, उनको मारा पीटा गया है, उनको खींचा गया। आप उनकी हालत देखें, उनके जो मुलाजमीन हैं उनके साथ वहाँ पर जिस तरीके से ज़्यादती हुई है, उनके साथ मारपीट, ये एक इंतकाम है। और बुनियादी तौर पर ये गवर्नमेंट बुखला गई है, डर गई है लॉन्ग मार्च से। मैं अभी पिंडी में था, एरड में, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें आज इमरान खान साहब गए हैं, वहाँ पर जो जोश था और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट एक ही डिमांड कर रहे थे इमरान खान से कि अब बहुत हो गया। शेख रशीद साहब ने भी यही बात की कि खान साहब अब मैं भी थक गया हूँ, तो आप कॉल का ऐलान करें। और जो इमरान खान साहब थे उनका ये कहना था कि बस तालिब इल्म तैयार रहें, नौजवान तैयार रहें और मैं बहुत जल्द जो है वो इसकी मैं कॉल दूंगा। तो ये जो इमरान खान की एक्टिविटी है जिसमें अब वो यूथ की तरफ जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी जो थी उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है और जिस तरह स्टूडेंट्स इस तहरीक में अब शामिल होते जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की बुखलाहट है। और ये आप देखें, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला के अपने वारंट जारी हुए हैं और जो सेक्रेटेरिएट पुलिस है उसने एंटी करप्शन के साथ कोई ताउन नहीं किया, उनकी गाड़ियां निकाल दी हैं और वो लोगों को पकड़ रहे हैं। ये बुखलाहट है, डर है। और अगर ये इसी तरह के ये काम करते रहे तो मैं आपको बताऊं सलमान, मुझे ये डर है, मैं अल्लाह करे मेरे खदशात गलत हों, लेकिन मुझे ये डर है कि ये इनकी जो हरकत हैं वो कोई ऐसा कोई किसी को दावत ना दे दें, ऐसी कोई सिचुएशन ना बन हादसा ना हो जाए कि फिर हालात को और इस पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए कोई और ही काम हो जाए। अच्छा सर, ये अभी आपने गुफ्तगू की लॉन्ग मार्च के हवाले से, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं सर, मैं चाहूँगा आप इस बात पे भी कुछ नजरसानी करें, उस रोशनी डालें कि ये लॉन्ग मार्च, क्योंकि अभी उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, लास्ट कॉल, मुमकिन तौर पर लास्ट कॉल, वो कह रहे हैं कि अक्टूबर का एंड फिर लॉन्ग मार्च का होगा। ऐसी इतलात हैं सर, ऐसी खबरें पसे पड़ता? देखिए, इतलात ये आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये जो 16 अक्टूबर के इलेक्शन है ये मुलतवी कर देगा, क्योंकि वफाक ने ये लेटर लिख दिया, सिंध गवर्नमेंट भी तरले ले रही थी कि जनाब ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये कल पता चला, और ये पता चला मोनस अलाई साहब के ट्वीट से, कि उन्होंने पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी वहां पर गए और जो आईजी गए, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा कि जनाब हम इंतखाब कराने के लिए तैयार हैं और हम आपको वसाइल देंगे, क्योंकि मोनस अलाई साहब ने कहा कि हमारे पंजाब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक इंतखाबात से भाग रहा है। अच्छा, अब ऐलान हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब पंजाब ने कहा कि जी नहीं, तो के 16 को इलेक्शन होंगे। अगर ये इलेक्शन ना होते तो हमारा ये अंदाजा था कि आज कल में लॉन्ग मार्च की तारीख आ जाती। अच्छा। अब इमरान खान इलेक्शन कैंपेन पे आज 2 जलसों में उन्होंने जाना है, उन्होंने मर्दान भी जाना है, चार सद्दा भी जाना है, और कल वो शरकपुर में थे, और इसके बाद वो कराची भी जा रहे हैं। कल मेरा ख्याल है वो 14 तारीख है, वो कराची में उनका जलसा है। तो ये वो इलेक्शन कैंपेनिंग इस वक्त हो रही है। ये जो 16 अक्टूबर का है ये इंतखाब, मुझे लगता है कि 16 को इंतखाब के बाद अगले 1 आध दिन में, 2 दिन में, जो बज़ाहिर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब कॉल दे देंगे और ये मामला सारा अक्टूबर के एंड तक ही होगा। कॉल के लिए कोई बड़ी लंबी तारीख नहीं होगी, यही 2-4 दिन का होगा, और वो कह रहे हैं कि हम ऐसा सरप्राइज देंगे, ऐसा एहतजाज करेंगे। और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने चार्ज कर दिया लोगों को, और फिर जिस तरीके से हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, तो मुझे लगता है कि ये एक फाइनल शोडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनल शोडाउन। और ये जलान इस्माइल साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आजम स्वाति साहब को गिरफ्तार कर लिया गया रात के 3 बजे पीका ऑर्डिनेंस के तहत। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सर्कुलेशंस चल रही हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं, इस गिरफ्तारी पर आपका क्या रद्द अमल है? मैं तो हैरान हूँ इस चीज पर कि पाकिस्तान में चोरों को आज़ादी और बोलने पर पाबंदी लगी। जितना बड़ा चोर हो उसको उतनी आज़ादी है। जो घूमत करे मरियम नवाज बार चली गई, नवाज शरीफ बार बैठे हुए एवन फील्ड से बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चोरी के अपार्टमेंट के अंदर बैठ के वो पूरा केस बिल्डअप हुआ है। सारी दुनिया उनसे हिसाब मांग रही है, पाकिस्तान की हर अदालत हिसाब मांग रही है। उसके अंदर बैठ के उन्होंने तमाचा मारा है हमारी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो हिसाब मांग रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं वो हिसाब किससे मांग रहे हैं। आजम स्वाति को किस खुशी में उठाया गया है कि उसने ट्वीट की थी। मेरा ख्याल है कि बड़ी जाती है आजम स्वाति को फौरी तौर से रिहा
अच्छा सर, एक चीज ये भी तो है ना, राना सनाउल्लाह साहब के नाकाबिले जमानत, नॉट बिलेबल ना, वो उनके वारंट जारी हो जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती है। खान साहब की गिरफ्तारी के वारंट जारी होते हैं, फिर गुज़िश्ता रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे आप कह लें, गिरफ्तार कर लिया जाता है आजम स्वाति साहब को। सर ये क्या दो कानून चल रहे हैं, दो अलग अलग हिसाब के कानून है? पाकिस्तान में हमेशा से 2 कानून थे और इसीलिए हमारी ये जंग जारी है कि हम पाकिस्तान में 1 कानून चाहते हैं। ये ताकतवर के लिए फर्क और कमजोर के लिए फर्क कानून नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह इस वक्त क्या था, वो सुन बैठे हुए हुकूमत में, तो लिहाजा उनके ऊपर नोबडी वुड डेयर कि उनको कोई हाथ लगा दे। वो इस वक्त अनटचेबल बने हुए हैं और ये अनटचेबल जो है ना, सारे ये इंशाल्लाह आपको जेल में नजर आएंगे जो आज अनटचेबल बने हुए हैं। ये क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने चोरियां की हैं, डकैतियां की हैं, ये मुल्क की स्टेट मशीनरी को मिसयूज कर रहे हैं, कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, ये बचेंगे नहीं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, इमरान साहब गालिबन कल कराची आ रहे हैं खान साहब, वो ऐलान मुतवक्की है लॉन्ग मार्च के वाले से? मुमकिन है, वो तो खान साहब को ही पता होगा कि वो कल ऐलान करेंगे या नहीं, लेकिन ऐलान बहुत इनसाइड कुछ नहीं है सर फिलहाल। अगर कल होता भी नहीं है तो कल ना भी हो तो बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है सर, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अजहर सिद्दीक साहब, सर आपको तुम स्वाति साहब की जो भी गिरफ्तारी हुई है, सारे मामलात हुए हैं, अब इसमें इनकी बेल 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन का तो रिमांड, जिस्मानी रिमांड दिया गया, जो आप कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल भी नहीं है और चैलेंजेबल भी है, तो आपको लगता है 2 दिन बाद इजीली ये इनको जमानत मिल जाएगी या फिर मामलात और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे इनके लिए? तो ये जो आज रिमांड हुआ है, ये रिमांड को चैलेंज करना चाहिए, सेशन जज के पास ये रिमांड चैलेंज होगा। और उसके अलावा ये जो FIR दर्ज हुई है, इस FIR की अखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू करना चाहिए। इट्स अ फिट केस फॉर क्वैशमेंट ऑफ FIR। और तीसरी जो बात साथ साथ है, फर्ज करें 2 दिन का रिमांड पूरा करती हैं तो उस दिन उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और जेल में उसी दिन आप दरखास्त देंगे, दरखास्त जमानत की, तो अमूमन इसको अपना वकील करना है, आगे पीछे करना है, हम लेट हो गए, बीमार हो गया, तो 4-5 दिन ये और आगे ले जाएंगे। मेरा ख्याल है अगले हफ्ते में ना, जुमे तक अगर वो खेचा भी किया उन्होंने सारा फाइल, और जुमे तक हो सकता है वो डिसाइसिव मूवमेंट भी आ जाए जिसका जिक्र समी साहब कर रहे हैं। समी साहब ये बताइएगा सर, लगता है आपको जो हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, आप तो इस्लामाबाद में मौजूद हैं सर, कंटेनर लगा दिए गए, बहुत अजीब सी सूरत हाल आवाम के लिए खड़ी कर दी गई है, फिर ये रात के पहर की गिरफ्तारियां, ये बौखलाहट, ये परेशानी, आपको लग रहा है मामला इस वक्त डिसाइसिव मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इनके अंदर अपनी फूट पड़ चुकी है। नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले नहीं हैं, उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ पे बुला लिया। शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे जो काम था कि नवाज शरीफ साहब को काबू में रख के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, वो शहबाज साहब, नवाज शरीफ उनके हाथ में नहीं आ रहा। अब आगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ देखें, यहाँ पर पॉलिटिक्स हर बात आपको करना पड़ती है। ताल्लुकात वो जो है ना, इस वक्त बड़ी गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं। आप जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, आप ये दूसरी बातें सारी सुन लें, ये कह रहे हैं कि जी ये अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज हमजा शहबाज के नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया कि उन्होंने कहा कि हमने पहले भी रजिस्ट्रार से कहा था। अब ये मामला सारा रिजीम चेंज होने से पहले का था। तो अभी जो पार्टियां, पहले तो मैं ये बात बता दूं, ये जो पार्टियां बरी हो रही हैं ना, ये अजहर सदीक साहब समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारी की सारी पार्टियां दोबारा पकड़ी जाएंगी और ये सारी की सारी जेलों में जाएंगी। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो इस वक्त इनके दरमियान आपस में बड़ी गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान के इदारों पर हमला कर रहे हैं और उनको ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सही सर, और बिल्कुल सर, एजाज एहसन का जो बयान है, ये मुझे ये बात 1 मिनट दे दें सर आप प्लीज। बहुत ही जबरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि ये नवाज शरीफ जो पाकिस्तान का जुडिशियल स्ट्रक्चर है उस पर दोबारा हमला आवर हो रहा है, इसने पहले भी किया और अब फिर ये दोबारा हमला कर रहा है। और इसमें उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट बार है वो भी इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। और उसमें उन्होंने बहुत खुलकर बातें की हैं। उन्होंने कहा है उमर अता बंदयाल साहब तो एक बड़े नफीस आदमी है, एक बड़े शरीफ आदमी है, कोई भी जज जो है वो बेंच में अगर कोई चीफ जस्टिस बनाता है, जो सोलली उनका इख्तियार है, वो इनकार नहीं कर सकता बेंच में बैठने से, फैसला भले मुख्तलिफ करे, इख्तिलाफी नोट लिखे, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है
कि लेटर लिखे जाते हैं तो चीफ जस्टिस साहब को बाद में पहुंचते हैं और कुछ सहाफियों को, कुछ ब्लॉगर्स को पहले उनके पास पहले पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान का जो है, ये सारी जहां लड़ाई आपको नजर कमर्शियल है, इसलिए मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। समीर साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अजहर सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।